आज का टॉपिक है कंजम्पशन फंक्शन, इट्स शेड्यूल, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। पिछली वीडियो में आप लोगों ने ये पढ़ा था कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। आप लोगों ने देखा था कि उपभोग किस प्रकार से आय से प्रभावित होता है। उपभोग करने की जो आदत होती है उसे कहते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। उपभोग को बढ़ाकर रोजगार को थोड़ी बहुत मात्रा में बढ़ाया जा सकता है, ऐसा कहना है जॉन मेनॉर्ड कीन्स का। आज के टॉपिक में हम आप लोग के साथ में ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितने प्रकार की होती है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है उपभोग करने की आदत। कुछ लोग अधिक उपभोग करते हैं, कुछ लोग कम उपभोग करते हैं। शहर के लोग कम उपभोग करते हैं, गांव के लोग ज़्यादा उपभोग करते हैं। जो शारीरिक श्रम करते हैं वो अधिक उपभोग करते हैं, जो मानसिक मेहनत करते हैं वो कम उपभोग करते हैं। ये उपभोग प्रवृत्ति कहलाती है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दो प्रकार की होती है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इन दोनों प्रकार की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को बताने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि कंजम्पशन शेड्यूल क्या होता है। एक आपको शेड्यूल हम बताने जा रहे हैं, एक तालिका आपके सामने बना रहे हैं। उस तालिका से आपको ये पता लगेगा कि y इज इक्वल टू C प्लस S, और ये पता लगेगा कि जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे APC और MPC दोनों में वृद्धि होती है, वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता है और वैसे वैसे सेविंग भी बढ़ती है। लेकिन कंजम्पशन उतना नहीं बढ़ता है जितनी कि इनकम बढ़ती है, यानी कि MPC हमेशा आय वृद्धि की तुलना में कम रहती है, यानी कि डेल्टा C इज़ लेस देन डेल्टा Y। इस तालिका में आप देखिए, पहले इनकम थी 100 इनकम पे कंजम्पशन था 90 और सेविंग थी 10 के बराबर। जब इनकम बढ़ के 110 हो गई तो कंजम्पशन 98 हो गया और सेविंग 12 हो गई, क्योंकि 110 इनकम होने में से उसने 98 रुपीज़ खर्च किए कंजम्पशन पे और बाकी बचे 12 रुपये की उसने सेविंग कर ली। इसके बाद 120 रुपये इनकम हो जाने पर 105 कंजम्पशन पे खर्च किए और बाकी बचे 15 की उसने सेविंग कर ली। इसी प्रकार से इनकम 130 हो जाने पर कंजम्पशन पे होने वाले खर्च 111 रुपये हो गया और सेविंग 19 रुपये की होने लगी। इस प्रकार से आपने देखा कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे कंजम्पशन और सेविंग दोनों में वृद्धि होती है। दोनों में वृद्धि होती है, लेकिन हमको ये देखना है कि किस में वृद्धि तेज गति से होती है और किस में वृद्धि धीमी गति से होती है। यहाँ हम देख रहे हैं चूँकि y इज इक्वल टू C प्लस S, इसलिए आय वृद्धि के कारण कंजम्पशन में जो वृद्धि हो रही है वो धीमी गति से हो रही है, सेविंग में जो वृद्धि हो रही है वो तेज गति से हो रही है। देखिए, इनकम जब 100 से बढ़कर 110 हो गई तो कंजम्पशन 90 से बढ़ के 98 हो गया, यानी 8 इकाइयों की वृद्धि हुई है। और जबकि सेविंग 10 से बढ़ के 12 हुई है। इसी प्रकार 120 इनकम हो जाने पर कंजम्पशन 105 हो गया है और सेविंग 15 हो गई है। सेविंग में 3 इकाइयों की वृद्धि हुई है और इसमें 8 इकाइयों की वृद्धि हुई है। इस प्रकार जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, सेविंग भी बढ़ रही है। लेकिन आप देख रहे हैं कि कंजम्पशन धीमी गति से बढ़ रहा है और सेविंग तेज गति से बढ़ रही है। अब आपको ये हम बताने जा रहे हैं कि APC क्या होती है और MPC क्या होती है। APC का फॉर्मूला है C/Y, यानी कि कोई भी उपभोक्ता अपनी आय का जितना भाग उपभोग पर व्यय करता है उसे कहते हैं APC, यानी औसत उपभोग प्रवृत्ति। और आय में वृद्धि होने पर उपभोग में जितनी वृद्धि होती है उसे कहते हैं MPC, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो इस प्रकार से आपने देखा कि औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है। औसत उपभोग प्रवृत्ति का फॉर्मूला है C/Y, जबकि
एमपीसी का फॉर्मूला है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। इसमें आप एक चीज देख रहे हैं, एपीसी आपने निकाली सी अपॉन वाई, सी कितना है 90 और इनकम कितनी है 100 है इनकम और सी है 90, सेविंग है 10। आपने लिखा 90 अपॉन 100, 90 अपॉन 100 तो डिवाइड करने पे कितना आएगा 0.9, तो एपीसी होगी 0.9। इसी प्रकार से जब इनकम 110 से बढ़कर 120 हो जाती है तो कंजम्पशन बढ़ता है, कंजम्पशन बढ़ के 98 हो जाता है, 105 हो जाता है और सेविंग 15 हो जाती है। अब आप सी कितना है 120 अपॉन सी कितना है 105 अपॉन इनकम 120 तो कितना आएगा 0.88, ये होगी एपीसी। यानी कि इसी प्रकार से इनकम बढ़ के 130 हो जाने पर कंजम्पशन 111 और सेविंग 19 हो जाती है। तो एपीसी निकालने के लिए सी कितना है 19 अपॉन कंजम्पशन कितना है, कंजम्पशन कितना है 111 और इनकम कितनी है 120, 111 अपॉन 120 तो कितना आएगा 0.85। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे एपीसी में भी वृद्धि होती है। एमपीसी का फॉर्मूला है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डेल्टा सी कितना है, डेल्टा सी 8 है, तो आप लिखेंगे 8 अपॉन इनकम वृद्धि हुई है 8 अपॉन 10। जब आप करेंगे 8 अपॉन 10 यानी 8 को जब 10 से डिवाइड करेंगी तो कितना आएगा 0.8 आएगा, तो एमपीसी होगी 0.8। इसी प्रकार से इनकम जब बढ़ जाने पर 110 से 120 हो जाती है तो कंजम्पशन 98 से बढ़ के 105 हो जाता है। तो कंजम्पशन में कितनी वृद्धि हुई है 7, तो 7 अपॉन इनकम में कितनी वृद्धि हुई है, इनकम में कितनी वृद्धि हुई है 10, तो 7 अपॉन 10, 7 को आपने 10 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आया 0.7। तो इस प्रकार से एमपीसी हुई 0.7। इसी प्रकार से आय बढ़कर जब 130 हो जाएगी कंजम्पशन 111 हो जाएगा तो एमपीसी होगी 0.6 होगी। और एमपीएस कैसे निकालते हैं, 1 में से माइनस कर देंगे, 1 में से जब एमपीसी को माइनस करेंगे तो बचेगा 0.2, एमपीसी हो जाएगी 0.2। इसी प्रकार से जब 1 में से 7 को माइनस करेंगे तो बचेगा 0.3, सेविंग होगी 0.3। इसी प्रकार से जब 1 में से 0.6 को माइनस करेंगे तो बचेगा 0.4। ये होगी क्या होगी ये एमपीएस। तो आपको ये पता लग गया कि एपीसी कैसे निकाली जाती है, एमपीसी कैसे निकाली जाती है, एपीएस कैसे निकाला जाता है और एमपीएस कैसे निकाला जाता है। अब आपको एक डायग्राम से दिखाने जा रहे हैं कि एमपीसी क्या होती है और एपीसी क्या होती है। इसमें आप देखिए एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई। इनकम ओ वाई डैश होने पर कंजम्पशन है ओ सी डैश, तो एपीसी कितनी होगी, एपीसी होगी ओ सी डैश अपॉन ओ वाई डैश। इसी प्रकार से एमपीसी के क्या होती है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो यहाँ पर पहले इनकम थी ओ वाई डैश तो कंजम्पशन था ओ सी डैश, इनकम बढ़ के हो गई ओ वाई टू तो कंजम्पशन बढ़ के हो गया है ओ सी टू। तो इस प्रकार से सी डैश रेखा क्या बता रही है कि आय बढ़ने के साथ साथ कंजम्पशन बढ़ रहा है, लेकिन कंजम्पशन उतना नहीं बढ़ रहा है जितनी की इनकम बढ़ रही है। आप देख रही हैं कि इनकम में वृद्धि हुई है वाई डैश वाई टू, जबकि कंजम्पशन में वृद्धि हुई है सी डैश सी टू। तो उपभोग में होने वाली वृद्धि आय वृद्धि की तुलना में कम है, यानी कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इकाई से कम है।
अब आपको ये बताने जा रहे हैं कि एमपीसी कितने प्रकार की होती है, ये आपको पता होना चाहिए। MPC इज इक्वल टू 1। अगर MPC इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब है कि जितनी वृद्धि आय में हुई है उतनी ही वृद्धि उपभोग में होगी। डेल्टा C कितना होगा? डेल्टा Y के बराबर होगा। अगर MPC इकाई से कम है तो इसका मतलब ये होगा कि आय में जितनी वृद्धि हो रही है उतनी वृद्धि उपभोग में नहीं हो रही, बल्कि उसकी तुलना में कम हो रही है। यानी आय बढ़ने पर उपभोग तो बढ़ रहा है, लेकिन उपभोग जो बढ़ रहा है वो आय वृद्धि के कंपैरिजन में कम बढ़ रहा है। डेल्टा C विल बी लेस देन डेल्टा Y। अगर MPC ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है कि आय जितनी बड़ी है उसकी तुलना में कंजम्पशन पे होने वाला खर्च ज़्यादा होगा। जितनी आय बड़ी है उसी कंपैरिजन में उपभोग पर होने वाला व्यय ज़्यादा होगा। यानी डेल्टा C विल बी ग्रेटर देन डेल्टा Y। और अगर MPC 0 है तो इसका मतलब ये होगा कि इनकम में वृद्धि के साथ साथ उपभोग में कोई भी वृद्धि नहीं हो रही है। लेकिन वास्तविकता क्या होती है, व्यवहार में क्या होता है? व्यवहार में MPC ना तो इकाई के बराबर होती है, ना इकाई से अधिक होती है, और ना ही 0 होती है, बल्कि MPC इकाई से कम होती है। ज़्यादा नहीं होती है, कम होती है। बराबर नहीं होती है, कम होती है। MPC कितनी होती है? इकाई से कम होती है। इसका मतलब है कि आय बढ़ने के साथ साथ उपभोग बढ़ता है, बढ़ता अवश्य है, लेकिन उपभोग में होने वाली वृद्धि आय वृद्धि की तुलना में धीमी होती है, धीमी गति से बढ़ता है। आय बढ़ने के साथ साथ